हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट, जो कि 12th क्लास सीबीएसई के सिलेबस में थर्ड यूनिट है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ये सीबीएसई कंप्यूटर साइंस का 2020-21 सेशन का सिलेबस है। इसमें थर्ड यूनिट का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट। कंप्यूटर साइंस के 70 नंबर के थ्योरी एग्जाम में यह यूनिट टोटल 20 मार्क्स का वेटेज रखती है। इस यूनिट को हम मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है डेटाबेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दूसरा पार्ट है रिलेशनल डेटा मॉडल, तीसरा पार्ट है एसक्यूएल और चौथा पार्ट है पाइथन और एसक्यूएल का कनेक्शन। इस यूनिट का नाम डेटाबेस है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा रॉ फैक्ट्स और फिगर्स का कलेक्शन होता है। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं कि रमेश 12th ए 50, 40, 30, तो यह एक डेटा हुआ जो कि रमेश के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को शो कर रहा है। कंप्यूटर हर चीज को डेटा के रूप में समझता है, जैसे कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस, पिक्चर, वीडियो, सॉन्ग या कोई भी डॉक्यूमेंट, सब कुछ कंप्यूटर के लिए डेटा होता है। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, मींस डेटा पे कोई ऑपरेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। ऊपर दिए गए डेटा के एग्जाम्पल में अगर हम कहें कि रमेश जो कि 12th ए का स्टूडेंट है, उसने एग्जाम में 40% मार्क्स स्कोर किए, तो ये एक इंफॉर्मेशन हुई। हम सभी किसी ना किसी रूप में डेटा को स्टोर करते हैं। अगर हम डेली लाइफ का एग्जाम्पल लें, तो हम डायरी में नाम, एड्रेस, दोस्तों के बर्थडे या फ़ोन नंबर आदि सेव करते हैं। लेकिन जब हमें डेटा बहुत बड़ी मात्रा में सेव करना होता है, तो उसके लिए कंप्यूटर में डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस रिलेटेड डेटा मतलब संबंधित डेटा का एक कलेक्शन होता है। अगर हम एक स्कूल का एग्जाम्पल लें, तो उसमें स्टूडेंट, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आदि का डेटा एक दूसरे से रिलेटेड है। इस प्रकार हम स्कूल का एक डेटाबेस बना सकते हैं जो कि स्टूडेंट, टीचर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की डिटेल्स सेव करेगा। आजकल हम लगभग सभी फील्ड्स में डेटाबेस का उपयोग करते हैं। जैसे अगर हम स्कूल का उदाहरण लें, तो स्कूल के छात्रों के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है। हॉस्पिटल में पेशेंट की डिटेल मेंटेन करने के लिए डेटाबेस का इस्तेमाल होता है। ट्रेन में रिजर्वेशन संबंधित डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस का इस्तेमाल होता है। लाइब्रेरी में किताबों से संबंधित डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है। और पुलिस डिपार्टमेंट में क्रिमिनल्स की जानकारी स्टोर करने के लिए डेटाबेस का इस्तेमाल होता है। किसी डेटाबेस को क्रिएट करने और उसे मेंटेन करने के लिए कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है, जिसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। कुछ पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है MySQL, ओरेकल और PostgreSQL। अब हम देखते हैं कि हमें डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी। डेटाबेस एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को आसानी से स्टोर कर सकता है। दूसरा, एक्यूरेसी। डेटाबेस में डेटा ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि डेटाबेस में हम कई सारे चेक्स लगा सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा है, तो हम उसमें चेक लगा सकते हैं कि एम्प्लॉय की एज 18 से 60 के बीच ही होनी चाहिए। इस चेक को लगाने के बाद अगर हम किसी एम्प्लॉय की एज 65 साल इनपुट करने की कोशिश करेंगे, तो डेटाबेस हमें अलाउ नहीं करेगा, जबकि फाइल सिस्टम में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तीसरा, इजी टू अपडेट। डेटाबेस में डेटा को हम कुछ क्वेरीज के द्वारा आसानी से अपडेट कर सकते हैं। चौथा, सिक्योरिटी ऑफ डेटा। डेटाबेस ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि इसका एक्सेस केवल कुछ लिमिटेड लोगों को दिया जा सकता है, और वो भी उनकी ज़रूरत के आधार पर, जिससे कि लोग वही डेटा एक्सेस कर सकें जिसके लिए वो ऑथराइज हैं।
फिफ्थ है इजी टू रिसर्च डेटा। हम बहुत बड़े डेटा पे कुछ क्वेरीज लगाकर उसका एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं जो है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस होता है जो कि डेटा को टेबल्स और टेबल के फॉर्म में स्टोर करता है। इस टेबल में डेटा रो और कॉलम के रूप में स्टोर किया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस में टेबल को रिलेशन कहा जाता है, टेबल की हर रो को टपल कहा जाता है और टेबल के हर कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है। ये एक रिलेशन का एग्जांपल है। इसमें 3 कॉलम्स हैं, str कोड, str नेम और hod नेम। ये एक स्ट्रीम टेबल है। तो इसमें हमारे पास 4 टाइप की स्ट्रीम्स हैं, आर्ट, कॉमर्स, साइंस और कंप्यूटर साइंस, और उन सभी के HODs का नाम इसमें दिया हुआ है। रिलेशनल डेटाबेस में जो टेबल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं उसे हम डिग्री कहते हैं। टेबल में जो नंबर ऑफ टपल्स होते हैं उसे हम टेबल की कार्डिनैलिटी कहते हैं। डोमेन, किसी भी टेबल में हर एट्रीब्यूट का एक डोमेन होता है। डोमेन से ही एट्रीब्यूट वैल्यू ऑब्टेन करता है। इसका एक एग्जांपल, अगर किसी टेबल में परसेंटेज नाम से कोई एट्रीब्यूट है तो उसमें जो वैल्यू आ सकती हैं वो 0 से 100 तक ही आ सकती हैं। मीन्स उस एट्रीब्यूट का डोमेन 1 से 100 तक के बीच की सभी संख्याएं होंगी। अब हम एक स्टूडेंट टेबल देखने जा रहे हैं जो कि स्कूल डेटाबेस का पार्ट है। जो हमने पिछली टेबल देखी स्ट्रीम, वो भी स्कूल डेटाबेस का एक पार्ट थी। तो ये उसी की दूसरी टेबल है। ये स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट के बारे में डिटेल स्टोर कर रहा है, जैसे कि रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, नेम, जेंडर, आधार नंबर, क्लास, सेक्शन और स्ट्रीम कोड। हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट टेबल में 10 रो हैं और 8 कॉलम। इस टेबल का कॉलम स्ट्रीम कोड एक दूसरी टेबल स्ट्रीम टेबल से रिलेटेड है जो अभी हमने पीछे देखी थी। उसमें भी पहला जो कॉलम था वो str_ कोड था और इसमें जो ये लास्ट कॉलम है stream_ कोड। अब हम स्टूडेंट टेबल से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। नेम ऑफ द रिलेशन स्टूडेंट, डिग्री ऑफ रिलेशन मीन्स रिलेशन में कितने कॉलम्स या कितने एट्रीब्यूट हैं। इस टेबल में हमारे 8 कॉलम्स हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन मीन्स टेबल में कितनी रोज हैं। इस टेबल में हमारी टोटल 10 रोज हैं। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं जो है कीज। अब हम देखेंगे की क्या होती है डेटाबेस में। अगर हम अपनी रियल लाइफ का एग्जांपल लें तो जब हम किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो हमें एक एडमिशन नंबर एलोकेट किया जाता है, या एडमिशन नंबर हर छात्र के लिए अलग अलग होता है, मीन्स या यूनिक होता है। इसी तरह से जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हमें एक पेशेंट नंबर एलोकेट किया जाता है जो कि यूनिक होता है। इसी तरह से जब हम बैंक में जाते हैं खाता खुलवाने के लिए तो हमें यूनिक नंबर अलॉट किया जाता है जो कि यूनिक बैंक अकाउंट नंबर होता है। या सभी नंबर यूनिक इसलिए होते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट से या बाकी पेशेंट से या बैंक के बाकी कस्टमर से हमारी पहचान अलग से हो सके। इसी तरह डेटाबेस में टेबल में हर रो को अलग से पहचानने के लिए मीन्स यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए की का यूज किया जाता है। डेटाबेस में की एट्रीब्यूट्स का एक ऐसा सेट होता है जिसकी मदद से हम टेबल की किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। की एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है या एट्रीब्यूट्स का एक ग्रुप भी। की के कई टाइप हो सकते हैं, जैसे कि कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की। अब हम इन कीज को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपना पिछला एग्जाम्पल देखें
स्टूडेंट टेबल। तो इस टेबल में रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी और आधार नंबर हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस केस में जो नेम कॉलम है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि एक क्लास में दो बच्चों का नाम सेम हो सकता है। जैसे हम इसी टेबल में एग्जांपल लें तो रोल नंबर 2 का नाम महेंद्र है और रोल नंबर 8 का भी नाम महेंद्र है, तो दोनों का नाम सेम है, इसीलिए जो नेम कॉलम है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, जबकि रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी और आधार नंबर ये तीनों कॉलम हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैंडिडेट की क्या होता है। कैंडिडेट की टेबल में एट्रीब्यूट्स का एक मिनिमल सेट होता है जो कि किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। मिनिमल सेट का मतलब है कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का सबसेट खुद की नहीं है। स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर का कोई सबसेट खुद की नहीं है, जबकि अगर हम रोल नंबर और नाम का सेट लेते हैं तो इस सेट का सबसेट रोल नंबर अकेले ही सभी रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। रोल नंबर एक कैंडिडेट की है, लेकिन रोल नंबर और नाम का सेट कैंडिडेट की नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट की डेफिनेशन में आता है कि जो कैंडिडेट की होनी चाहिए वो मिनिमल होनी चाहिए। स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी और आधार नंबर कैंडिडेट की हैं। किसी एक टेबल में कई सारी कैंडिडेट की हो सकती हैं। डेटाबेस डिजाइनर इन सभी कैंडिडेट की में से किसी एक की को टेबल के लिए प्राइमरी की के रूप में चुनता है और प्राइमरी की से ही टेबल में किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस प्रकार प्राइमरी की एट्रीब्यूट का एक सेट होता है जो कि किसी टेबल में हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। किसी भी टेबल में केवल एक प्राइमरी की ही होती है जो कि डेटाबेस डिजाइनर द्वारा चुनी जाती है, जबकि कैंडिडेट की कई सारी हो सकती हैं। इस एग्जाम्पल में अगर हम रोल नंबर को प्राइमरी की के रूप में सेलेक्ट करते हैं तो बाकी बची हुई दोनों कैंडिडेट की यानी स्टूडेंट आईडी और आधार नंबर को अल्टरनेट की कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कि डेटाबेस डिजाइनर के द्वारा की के रूप में चुनी जाती है उसे हम प्राइमरी की कहते हैं, जबकि कैंडिडेट की में से जो भी की बची रह जाती हैं उन्हें हम अल्टरनेट की कहते हैं। अब हम देखेंगे कि फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की किन्हीं दो टेबल में आपस में लिंक स्टेब्लिश करने में यूज की जाती है। जैसे कि हम स्ट्रीम और स्टूडेंट टेबल का एग्जांपल देखें तो स्टूडेंट टेबल में स्ट्रीम कोड के नाम से एट्रीब्यूट है जिसमें 3 तरह की वैल्यूज साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स हैं। अगर हम स्ट्रीम टेबल को देखें तो उसमें पहला एट्रीब्यूट str_कोड है जो कि उस टेबल में प्राइमरी की भी है। स्टूडेंट टेबल में स्ट्रीम टेबल के str_कोड को रिफर कर रहा है। इस प्रकार से स्टूडेंट टेबल का स्ट्रीम कोड स्टूडेंट टेबल और स्ट्रीम टेबल में लिंक स्टेब्लिश कर रहा है। फॉरेन की एट्रीब्यूट या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है जो किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की को रेफर करता है। ऊपर के एग्जांपल में स्टूडेंट टेबल में स्ट्रीम कोड एक फॉरेन की है जो कि स्ट्रीम टेबल में str_कोड को रेफर कर रही है।